हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट ऑब्लिक ट्रिकी पॉइंट्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। देखिए बच्चों, आपके 5 या 6 कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो मुझे लगता है बच्चों को बहुत तकलीफ देते हैं या बहुत ट्रिकी लगते हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग इक्वेशन। तो मैंने यहाँ पे 6 पॉइंट कवर करे हैं। आप लोग को ये बहुत अच्छे से वीडियो को देखना है, आपको ये सारे पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसका मतलब है आपका खर्चा तो हो गया है बट पे करना बाकी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का नेचर होता है लायबिलिटी। तो देखिए आपकी लायबिलिटी बढ़ गई क्योंकि पे करनी बाकी है। तो यहां पे आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में एक खाता खोल देंगे। मेरे एग्जांपल में मान लीजिए आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो यहां पे आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से खाता खुल गया। 100 रुपए की आपकी लायबिलिटी बढ़ गई क्योंकि पे करनी अभी बाकी है। लेकिन अगर खर्चा हो गया है तो चाहे पे करा हो या ना करा हो, आपकी कैपिटल माइनस हो जाएगी। अगर खर्चा हो गया है तो आपकी कैपिटल से अमाउंट कम हो जाएगा। आइए सेकंड पॉइंट देखते हैं, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या होती है? इसका नेचर है एसेट। ऐसी इनकम अर्न तो कर ली है बट रिसीव होनी यानी मिलनी अभी बाकी है। मेरे एग्जांपल में एक्रूड इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट आपने अर्न तो कर लिया बट अभी मिलना बाकी है। तो एक्रूड इंटरेस्ट का नेचर है एसेट। तो आप एसेट में खाता खोल देंगे जो भी आपकी एक्रूड इनकम है। मेरे एग्जांपल में एक्रूड इंटरेस्ट, तो एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से आपका एसेट खुल गया और यहां पे हो जाएगा प्लस। फॉर एग्जांपल 200 रुपीज यहाँ पे है तो 200 रुपये यहाँ पे प्लस। लेकिन इनकम मिलनी बाकी है, मिली नहीं है। तो चाहे इनकम मिली हो या ना मिली हो, अगर अर्न कर ली है तो कैपिटल आपकी बढ़ जाएगी। तो अब पहले और दूसरे पॉइंट में एक कंपैरिजन कीजिए। यहां खर्चा हो चुका था, पे नहीं करा तो कैपिटल कम हो गई। यहां इनकम अर्न कर चुके हैं बट मिली नहीं तो कैपिटल प्लस हो गई। यानी इनकम और एक्सपेंस, अगर इनकम अर्न हो गई है चाहे मिली हो या ना मिली हो, कैपिटल में प्लस हो जाएगी। एक्सपेंस अगर इनकर हो गया है चाहे पे करा हो या ना करा हो, कैपिटल माइनस हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इसका नेचर है लायबिलिटी। आपने कोई इनकम पहले ही एडवांस में रिसीव कर ली, मतलब अभी उसके लिए सर्विस देनी बाकी है, काम करना बाकी है। तो जब तक आप वो काम नहीं कर दोगे तब तक वो इनकम आपकी बनी नहीं, इसलिए लायबिलिटी है। क्योंकि जब तक काम नहीं करोगे तब तक आप उस इनकम पे क्लेम नहीं कर पाओगे। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। आपको 150 रुपए का कमीशन मिला। अब आपने रिसीव तो कर लिया, तो पैसा तो आ गया, तो आप कैश में प्लस कर दीजिए 150। लेकिन आपने अभी इस कमीशन को अर्न करना बाकी है। जब तक आप सर्विसेज नहीं दोगे तब तक ये कमीशन आपका बनेगा नहीं। तो आपकी लायबिलिटी बढ़ गई एडवांस कमीशन के नाम से या जो भी आपकी एडवांस इनकम है उसके नाम से। तो यहां पे भी आप प्लस कर दीजिए 150। तो एडवांस इनकम समझ में आ गई होगी आपको। पैसा मिल गया, कैश बढ़ गया। लेकिन अभी चूंकि आपकी लायबिलिटी है, जब तक आपने वो सर्विस नहीं दी तो लायबिलिटी में खाता खोल दिया, लायबिलिटी बढ़ गई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसका नेचर है एसेट। इस बार खर्चा आपने पहले ही पे कर दिया बट उसका बेनिफिट मिलना बाकी है। तो प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से आप एसेट में खाता खोल देंगे। मेरे एग्जांपल में प्रीपेड रेंट, तो प्रीपेड रेंट के नाम से एसेट बढ़ गया, तो यहां पे आप प्लस कर दीजिए प्रीपेड रेंट में 400 रुपए फॉर एग्जांपल के लिए। लेकिन आपने पे तो कर दिया, लेकिन अभी आपने बेनिफिट मिलना बाकी है। तो अगर पे कर चुके हो तो पैसा चला जाएगा -400। देखिए दोबारा समझाता हूं, आपने पेमेंट कर दी है तो पैसा तो चला गया, लेकिन बेनिफिट मिलना बाकी है। तो प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से आपका एक एसेट बढ़ गया। जब आपको इसका बेनिफिट मिलेगा तब आप इसको यूज करोगे। तो प्रीपेड एक्सपेंस यानी कोई भी एग्जांपल प्रीपेड रेंट या फिर प्रीपेड आपका इंश्योरेंस, वो आपका एसेट के नाम से खाता खुल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और अगला है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इनका ट्रीटमेंट दोनों का सेम है, कैपिटल में ही प्लस होंगे, कैपिटल में ही माइनस होंगे। पहले मैं लिख देता हूं फिर मैं आपको करके दिखाता हूं। +500 -500 +100 -100। अब इनका लॉजिक देखिए, पहले बताता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का लॉजिक। सेम लॉजिक आप अप्लाई करोगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए। यह है आपका ऑनर,
यानी मालिक, और यह है आपका बिजनेस। ऑनर ने व्यापार में लगाए मान लीजिए ₹1,00,000, जिसे हम बोलते हैं कैपिटल, और इस कैपिटल पे मालिक को मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान लीजिए @10% पर एनम पूरे साल का, यानी कि हो गया रुपीस समझाने के लिए 10,000। अब देखिए, मालिक और व्यापार दोनों अलग अलग होते हैं, ये बात बोलिए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ने आपकी। तो अब मालिक को इंटरेस्ट मिल रहा है, मालिक का खाता है कैपिटल अकाउंट, तो मालिक को जो भी चीज मिलेगी उससे मालिक की कैपिटल बढ़ जाएगी, इसीलिए कैपिटल में प्लस कर दिया। लेकिन ये इंटरेस्ट व्यापार के लिए खर्चा है, और व्यापार अपने खर्चे कहां से पूरे करता है? कैपिटल से ही करता है। तो व्यापार के लिए खर्चा है तो कैपिटल में हो जाएगा माइनस, यानी मालिक के लिए इनकम है तो कैपिटल बढ़ गई, प्लस व्यापार के लिए खर्चा है तो कैपिटल कम हो गई, माइनस। सेम लॉजिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या है? इस बार व्यापार को इंटरेस्ट मिल रहा है मालिक से ड्राइंग के ऊपर, तो व्यापार के लिए इनकम है, व्यापार को इंटरेस्ट मिलेगा, व्यापार के लिए इनकम है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैपिटल हो गई आपकी प्लस। लेकिन मालिक देगा कहां से? मालिक घर से तो लेके आएगा नहीं, मालिक देगा तो कैपिटल से ही, तो इसीलिए कैपिटल भी हो गई माइनस। तो इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों का सेम ट्रीटमेंट है, कैपिटल में ही प्लस, कैपिटल में ही माइनस। आई होप आपको कोई डाउट होगा तो आप जरूर मुझसे पूछेंगे। मैं उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।